नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एवं संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 25 मार्च 2026 बुधवार। आज सप्तमी तिथि है और सप्तमी तिथि को रिलेट करती हुई देवी कालरात्रि है। कालरात्रि देवी भयंकर हैं और क्रूर हैं। कालरात्रि देवी गधे की सवारी करती हैं। कुंडली में जो ग्रह 20 डिग्री से 23.2 डिग्री के बीच हैं, वो कालरात्रि डिग्री के सिग्निफिकेशन में आते हैं। कालरात्रि देवी को अगर एक शब्द में आप समझिए तो बलिदान मांगती हैं, सैक्रिफाइस। अगर आपका कोई भी प्लैनेट कालरात्रि डिग्री के अंश में है तो आप उस ग्रह से रिलेटेड बलिदान जरूर करिए। अगर मंगल हैं तो कोई जमीन का कोई टुकड़ा दान कर दीजिए। शुक्र हैं तो अपने नए कपड़े का रेगुलर आप दान करते रहिए और अपनी वेल्थ में से कुछ बड़ा हिस्सा दान करिए। ये कालरात्रि देवी ने जो भी ग्रह होगा वो अगर लग्न लग्नेश या राशि हो जाए तो शुरू में काफी सालों तक बहुत संघर्ष रहता है, जीवन सेटल नहीं हो पाता, मगर जब सेटल होता है परमानेंट राजयोग मिलता है। कालरात्रि देवी का जो मंत्र है मेधज एस्ट्रो पे अवेलेबल है, कालरात्रि KLLRATRI डैश मेधज डालिए तो ये मंत्र आपको मिलेगा। एक वेणी जपा करना पूरा नग्न खरास्थिता, लंबोष्ठी कर्णिका करणी तैलाम्यक्त शरीरिणी, वाम पादो सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धनम मूर्धनम मूर्धम ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। कालरात्रि भयंकर है और यदि आपके अंदर बलिदान देने की भावना है और बलिदान आप देते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं, जो भी आपको उचित लगे। कोई प्लेनेट अगर 20 डिग्री से 23.2 डिग्री के बीच में नहीं है तो लग्न से 7वां नवमांश है, वो जिस राशि का हो उससे संबंधित दान करिए। ये एक बार ऐसा आपको जैसे इंद्र को वरदान मिल गया था उस प्रकार से आपको वरदान मिल जाएगा। कालरात्रि देवी नाम के लिए भयंकर जरूर है, मगर बलिदान अगर आप करेंगे तो आपको असीमित राजयोग देंगी। पंचांग शुरू करते हैं। तिथि शश्री मापनोति, तिथि है सप्तमी। सप्तमी तिथि भद्रा तिथि है और भद्रा तिथि बुध के अनुसार फल देती है। सप्तमी तिथि पे कर्क और धनु राशि दग्ध हो जाती है। कर्क और धनु राशि में कोई भी वक्री ग्रह नहीं है, इसलिए कर्क और धनु राशि को विशेष रूप से आज मटेरियल प्लेजर नहीं मिलेगा। हाउएवर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेशंस के लिए बहुत अच्छा होता है। सप्तमी तिथि के स्वामी ग्रह हैं, कारकत्व है वो शनिदेव के अनुसार है और शनिदेव वर्तमान में मीन राशि में हैं, सूर्यदेव के साथ अस्त हैं। आज के दिन देखिए सप्तमी तिथि भी है, कालरात्रि देवी भी शनिदेव का प्रतीक है और शनिदेव अस्त भी हैं। चूंकि सप्तमी तिथि भद्रा तिथि है, बुधवार है, तो बुधवार को भद्रा तिथि सिद्धि योग बना देती है और नक्षत्र मृगशिरा है तो बुधवार को मृगशिरा सर्वार सिद्धि योग बनाता है। तो एक तरफ श्री प्राप्त करने के लिए टफ एनर्जी है, दूसरी तरफ सर्वार सिद्धि योग भी है। ये क्या शो करता है? ये शो कर रहा है कि यदि आज के दिन आपने निस्वार्थ भाव से कर्म किया और बलिदान कुछ न कुछ डोनेट जरूर करिए। आज आप डोनेट एनीथिंग दैट यू वांट, थोड़ी चीज, बड़ी चीज, पैसा, कपड़े, वॉट एवर यू थिंक यू हैव एनीथिंग, कोई प्रिय अपनी वस्तु का दान कर दीजिए तो बहुत अच्छा है। ये आप चॉइस अपने पास रखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, मगर कुछ भी दान आज करेंगे तो उसका आपको बहुत जबरदस्त फल मिलेगा। वारात आयुष्वर्धनम, वार है बुधवार, बुधदेव मार्गी हैं और अब कुंभ राशि में मार्गी हैं राहु के साथ, तो अच्छा फल दे ही रहे हैं। और सप्तमी तिथि की वजह से आज बुध अच्छा फल देंगे। नक्षत्रात हरते पापम नक्षत्र है, मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र होता है तो चित्रा, उत्तराषाढ़ा और रेवती भी एक्टिवेट हो जाता है। रेवती में शुक्र है। बहुत अच्छा दिन है आज देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आज का दिन इग्नोर करने वाला नहीं है, ये तो अच्छी बात है। मृगशिरा नक्षत्र में सर्च ऑफ लाइट, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करना है। जो भी आप ढूंढ रहे हैं वही आपके आसपास है, रिसर्च करने का दिन है। अपने कार्य के विषय में या घर में कोई भी आपके जीवन में पहलू हो उसमें इन्वेस्टिगेट करिए, रिसर्च करिए, पता करिए कि कहाँ पे क्या समस्या है। आज का दिन इज वेरी गुड फॉर रिसर्च। बुध भी एक तरीके से इंटेलिजेंस के कारक हैं और रिसर्च में मदद ही करेंगे वृश्चिक के दिन। योगात रोग निवारणम, योग है सौभाग्य योग। सौभाग्य योग बहुत ही अच्छा योग है। सौभाग्य योग के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और ये रोहिणी नक्षत्र में होता है। सौभाग्य योग एक बहुत ही फॉर्चुनेट योग है। बुधवार के दिन जब मृगशिरा नक्षत्र है और चूंकि रेवती जागृत है और रेवती में शुक्रदेव हैं, इसलिए सौभाग्य योग आज के दिन बहुत ही अच्छा फल देगा। कर्णात कार्य सिद्धि से कर्ण है, वनिष्ठ कर्ण, वनिष्ठ कर्ण भी अगेंस्ट शनि, तो शनि शुक्र, शनि शुक्र। आप देखिए सप्तमी शनि, कालरात्रि शनिदेव, करण शनिदेव, रोहिणी योग है उसमें शनिदेव बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो भी शनि है। अब आप उस चार्ट की ओर आइए जो चार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। आप देखिए आज बुधवार है,
तो यदि कोई प्लैनेट कुंडली में आपके रोहिणी में है, अनुराधा में है, हस्त में है, कृतिका में है, मृगशिरा में है, देखिए रोहिणी और मृगशिरा, आज मृगशिरा है भी और रोहिणी में आपका योग है, इसलिए आज देवी विशेष कृपा करने का मन बना चुकी हैं, प्रोवाइडेड आप उनके अनुसार रहिए। देखिए जिस देवता की पूजा करेंगे आपको वैसा होना पड़ेगा। अगर आप कालरात्रि देवी की पूजा करना चाहते हैं, आज के दिन सिर्फ देवी मंत्रों से काम नहीं चलेगा। कालरात्रि देवी बलिदान मांगती हैं, बलिदान देने की भावना रखिए, बलिदान दीजिए, तभी आपको इसका अच्छा फल मिलेगा। देखिए रेवती में कोई प्लैनेट हो तो वो उत्पात योग भी बनाता है, तो शुक्र रेवती में है जो कि उत्पात भी बना रहे हैं, उत्पात भी कर रहे हैं, इसलिए रिश्तों के लिए आज दिन अच्छा नहीं है, नए रिश्ते बनाने के लिए और अपने प्रेजेंट रिश्तों को भी संभाल के रखने का दिन है। अश्विनी मृत्यु योग, भरणी काण योग, कृतिका में कोई प्लैनेट है तो सिद्धि योग। इस प्रकार से आपके दिन को देखिए। मृगशिरा नक्षत्र में 3 तारे होते हैं। ये तो हो गई पंचांग की बात। मैं आपको टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को लेकर एक स्पेशल कोई किसी दिन समय होगा तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि बहुत ही आसान सी चीज है। और जब मैं ज्योतिष पढ़ता था तो इसके लिए बहुत सिर फोड़ा, मगर मुझे बहुत ही इसी आसानी से सारे जवाब मिल जाते हैं। वो मैं आपको भी समझा देना चाहता हूँ। पहले फिलहाल से आप प्रैक्टिस ये करिए, आपके जन्म का कुंडली खोल लीजिए। ये पहला हाउस है, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14वां साल, 15वां साल, 16वां साल, 17वां साल, 18वां, 19, 20, 21, 22, 23, 24वां साल, फिर 25। तो फर्स्ट हाउस पे पहला साल, 13वां साल, 25वां साल, फिर 12-12 जोड़ते जाइए। इस तरीके से आप हर साल को जोड़िए। मान लीजिए आपको ये जानना है कि हमारा लग्न का स्वामी कहीं बैठा है, मान लीजिए लग्न है पहला हाउस, लग्न का स्वामी जहां बैठा है उस भाव को देखना शुरू करिए और इस भाव के अनुसार जोड़िए। मैं आपको जिस दिन भी समय आगे मिलेगा नवरात्र के बाद, एक दिन पूरा टाइमिंग ऑफ इवेंट जोड़ने का सरल तरीका बता दूंगा, ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये महीना, ये दिन मेरा आज किस भाव और किस कार्यकर्त की तरफ जा रहा है। नवरात्र आप सबको बहुत शुभ हो। काल रात्रि देवी सब पे कृपा करें और बुधवार का दिन है, घर से बाहर निकलने से पहले धनिया खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।